नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि इसके रिजल्ट के बारे में है और फीटर ट्रेड की कटाव के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। जो कि सभी की कटाव जो मैं बताऊंगा यूनिट वाइज कटाव होगी और कैटेगरी वाइज कटाव होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मैं रिजल्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आखिरकार आपका रिजल्ट इतनी देरी क्यों हो रही है और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपके सामने लाते रहते हैं। जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कटऑफ के ऊपर चर्चा करूंगा कि आखिरकार इसकी कटऑफ क्या रहने वाली है, जो कि मैं पिछली वीडियो में कटऑफ बता चुका हूं, जो कि फिर भी बार बार लड़के पूछते रहते हैं। हालांकि उनके पास लगता है वीडियो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि एक बार देख लेते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब मैं अगली वीडियो बनाता हूं तो उन पर उनका ये जो वीडियो जाता है उन पर पहुंच नहीं पाता है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, मैं कटऑफ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद जो है ये कटऑफ मैं लेकर आया हूँ। दोनों की यूनिट वाइज अलग अलग यूनिट से कटऑफ मैं तैयार किया हूँ और इसमें काफ़ी सारा एनालिसिस मैंने किया है। काफ़ी सारा कमेंट के माध्यम से, काफ़ी सारा पोल्स के माध्यम से जो डाटा निकल कर आया है, जो आंसर की देख कर लोग बताए हैं, वो सारा जानकारी कलेक्ट करके तब ये मैं कटऑफ तैयार किया हूँ। और दोस्तों, ये आपको ये बता दूं, ये पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का था, क्योंकि इसमें उड़िया भी जीके थी और जो ट्रेड का क्वेश्चन था वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का था, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। एक बार आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कटऑफ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि आखिरकार आपकी कटऑफ क्या रहने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप दमन जोड़ी यूनिट से अप्लाई किए हैं, तो अगर आप यहाँ पर यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर के लिए यहाँ पर 15 सीटें थी। 15 सीटें में अगर आपके 65 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैंडिडेट की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें थी। सीटों की संख्या काफ़ी कम है। और दोस्तों, कहीं कहीं टेक्निकल में जो देखा गया है कि ओबीसी की कटऑफ जो है, यहाँ पर ओबीसी की जो कटऑफ है जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम होती है और लड़के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि राउरकेला का रिजल्ट आया था, तो आप उसका हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका कटऑफ देख सकते हैं। ओबीसी का जो कटऑफ था वो जनरल से काफ़ी ज़्यादा चला गया था। आप चाहे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इसकी जो कटऑफ है मैं फिर भी आपको सहूलियत देता हूँ। आपकी जो कटऑफ है 64 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास आपकी कटऑफ रहने वाली है, क्योंकि इसमें 4 सीटें हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पाँच सीटें थी। 5 सीटें में कम से कम आपके यहाँ पर 57 यानी 57 प्लस माइनस 3 नंबर होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 7 सीटें थी। एसटी वालों के लिए काफ़ी कम कटऑफ रहेगी, जो कि अगर आपके यहाँ पर 49 यानी 49 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, एसटी की हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपकी यहाँ पर 3 सीटें थी। 3 सीटों में कम से कम आपके 63 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। इसके आसपास आपका नंबर है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, दमन जोड़ी की कटऑफ हो गई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, और पीडब्ल्यूबीडी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ पर एचएच कैटेगरी है, एचएच कैटेगरी में आपके 42 नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अब मैं बात कर लेता हूँ ओएल कैटेगरी की। ओएल कैटेगरी यानी 1 लेग, आपके 48 नंबर हैं तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेता हूँ एमडी कैटेगरी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। अगर आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं तो आपका 30 नंबर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहीं पर रिजल्ट के बारे में कि आखिरकार आपका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में मैं चर्चा करूं तो दोस्तों आपका अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि इसका एग्ज़ाम काफ़ी दिन हो चुका है। लगभग आपका रिजल्ट तैयार आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आया तो आप इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां तक मुझे अनुमान है, आप अपना अनुमान के हिसाब से भी बता सकते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, आपका रिजल्ट जो है यही जून के लास्ट वीक या आपका जुलाई में कभी भी आ सकता है। जून के लास्ट वीक या आपका जुलाई में, यानी आपका जुलाई में कभी भी आपका रिजल्ट आने वाला है। कभी भी आपका जुलाई में कभी भी जारी हो सकता है। पहले तो निश्चित ही आपका जून के लास्ट वीक तक रिजल्ट हो सकता आ जाए, नहीं आए तो आपका जुलाई में कभी भी आ सकता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर अंगुल की कट ऑफ के बारे में। अंगुल यूनिट की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आप अंगुल यूनिट से अप्लाई किए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों इसमें सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पर कैंडिडेटों की संख्या भी काफ़ी अच्छी थी। सीटों की संख्या ज़्यादा होने से ये नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा सीटों की संख्या होती है वहाँ पर लड़के भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा। चलिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी हैं, आपके लिए यहाँ पर 18 सीटें थी। 18 सीटें में कम से कम आपको 64 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होना है। इसके आसपास आपके नंबर हैं तो आपको निश्चित ही समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैंडिडेट की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें थी। सीटों की संख्या काफ़ी कम थी। अगर आपके यहाँ पर 63 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की संख्या, सीटों की संख्या 6 है। 6 सीटों यानी 6 सीटें हैं। यहाँ पर आपके 55 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपके लिए 8 सीटें थी। एसटी कैंडिडेटों की सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर आपके कम से कम 48 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 3 सीटें थी। 3 सीटों में अगर आपके 62 यानी 62 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैंने रिजल्ट के बारे में चर्चा कर ली है इसी वीडियो में। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम एचएच कैटेगरी हैं तो आपके कम से कम 40 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ओएल कैटेगरी की। अगर आप ओएल कैटेगरी हैं 45 यानी 45 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एमडी कैटेगरी की यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। अगर आपके 28 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए ये थी कट ऑफ के बारे में मैंने चर्चा कर ली है और रिजल्ट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। और अदर भर्तियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, मैं आपको वो जानकारी ज़रूर दूंगा। चलिए आज का इतना ही, फिर मिलने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।